महाराज सूत जी कहते हैं चक्रवर्ती तीर्थ से लेकर धनुषकोटि पर्यंत 24 तीर्थों का वर्णन कर डाला। 24 तीर्थों का वर्णन। तब मुनिवर बोले, बोले सूत जी हम लोग क्षीर कुंड का महात्म सुनना चाहते हैं। क्षीर कुंड क्या है? कथा को ध्यान से सुनिए। अभी पूरी कथा 1 घंटे लगभग श्राद्ध और आपके पुरखों पर चली, हमारे पुरखों पर चली। हमें अपने पुरखों का किस तरह से जय हो। क्या बात है भाई, बीमार पड़ गई यही है वो बेटी। बोलो दुर्गे मैया की। मुझे कथा कहना है, आप बैठ जाइए, ठीक है। अच्छा बात चल रही थी, हमारा मुनिवर बोले, बोले जी हम लोग क्षीर कुंड का महत्व जानना चाहते हैं। क्षीर कुंड क्या है? बोले जिसके समीप पहले अपने चक्रवर्ती तीर्थ बतलाया था ना, तब सूत जी कहते हैं, बोले बोले बोलो परम पवित्र देवपुरी से पश्चिम थोड़ी दूर पर फुल ग्राम के नाम से प्रसिद्ध बड़ा भारी स्थान है, जहां से प्रारंभ करके श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा। महासागर में सेतु। बोले क्षीर सागर कहाँ है? दर्शन करने होते हैं मंदिर। महाराज क्षीर कुंड कहाँ है? बोले यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पश्चिम की ओर समुद्र पर राम सेतु बांधा। वो फुल ग्राम अतिशय पुण्य क्षेत्र पवित्र है, वहां पर महापापों का नाश करने वाले क्षीर कुंड है। अच्छा एक बात है, आप जिस भी तीर्थ में जाएंगे पाप का आपका विनाश। आप यहाँ पर भी बालाजी धाम में आए, जाने अनजाने में छोटी बहुत ऊपर नीचे हमसे गलती हुई है, अगर सच्चे मन से आए तो आपका हमारा जो पाप किया है उसका भी विनाश तय है। अब कहिए कैसे कि आप 1 घंटे से 2 घंटे से भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, और जो कथा सुनता है ना अपने कानों के माध्यम से, कथा का वो प्रभाव होता है कि आपके अंदर बैठा हुआ पाप बाहर निकल जाता है और आपका कल्याण हो जाता है। जो दर्शन स्पर्श ध्यान और कीर्तन से भी मोक्ष देने वाला। बोले क्षीर कुंड कैसा है महाराज? बोले दर्शन से, कीर्तन से, सकीर्तन से, तपस्या से, तप से, पूजा से, सेवा से, इससे भी बोले कहाँ है? जब भगवान राम ने सेतु बांधा। प्राचीन काल में दक्षिण समुद्र के तट पर अतिशय पवित्र फुल ग्राम में वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले मुदगल नामक मुनि वहां निवास करते। मुदगल जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति ये सब इसी में दी है। मुदगल जो वंश ब्राह्मणों का है, मुदगल ऋषि वहां निवास करते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान भी किया। उत्तम यज्ञ। तो जब बालाजी धाम में भी एक यज्ञ हो चुका है, ये भी किसी तीर्थ से कम नहीं। विष्णु भगवान महायज्ञ माने इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। विष्णु भगवान महायज्ञ जो 11 दिन तक चला, माने आप इतिहास साक्षी है कि आपके क्षेत्र में 11 दिन तक श्री विष्णु भगवान महायज्ञ या अन्य यज्ञ या संपन्न नहीं हुई। 11 दिन तक लगातार। क्यों महाराज? 7 दिन, अधिक से अधिक 7 दिन, 11 दिन का महायज्ञ। विशाल संतों की भीड़, नागा बाबा, बुबड़े बाबा, 12-15 हजार संत, हर समय यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 3 लाख की भीड़ भक्तों की। माने काली मुंडी के अलावा और कुछ दिखता नहीं।
महायज्ञ। अब बता दो कि यहाँ पर बात आती है महाराज कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बालाजी सरकार ने भी यहाँ विष्णु भगवान का महायज्ञ किया। यज्ञ हुआ है कि नहीं? भाई आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो अब बताइए, अब आप क्या और चाहते हैं? माता वैष्णव देवी ने बिठा दी उन्हें। विष्णु भगवान ने अपनी शक्ति स्वरूपा मां महिम महाशक्ति वैष्णव मैया का भी स्थान निवास करके और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हनुमान बाबा के माध्यम से करा। ये भी महातीर्थ हो गया, इसकी भी तीर्थों में गणना है, इसका इतिहास बन चुका है। उसी यज्ञ से संतुष्ट होकर भगवान प्रसन्न आत्मा भगवान विष्णु आगे आपके प्रकट हो गए। अच्छा ठीक है, आज मैं एक चीज और बताऊंगा। जब ये विष्णु भगवान महायज्ञ हो रहा था, मां वैष्णव देवी के मंदिर की घोषणा उसी समय कर दी। ये प्राण प्रतिष्ठा तो अभी हुई है, उसी समय से घोषणा हो गई। लेकिन आज पूरी तरह मां भगवती और भगवान विष्णु की और बाबा की सेवा का जो प्रभाव है कि आज ये स्थान खूब फल फूल रहा है। और उनकी कांति श्याम वेग श्याम थी के समान थी। वे पीतांबर से सुशोभित थे और विंता जन्म की पीठ पर बैठे हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रही थी और उनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म से विभूत सुशोभित भगवान प्रकट हो गए। जहाँ तीर्थ होते हैं, आप जैसे भक्त संत आके उनकी महिमा मंडल कीर्तन संकीर्तन आराधना प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से, वह भगवान प्रकट होके आपका कल्याण भी करते हैं और सभी का कल्याण भी करते हैं। अर्थात उनका दर्शन करके मुदगल मुनि भक्ति एवं प्रेम से बेहाल हो गए और उनके शरीर में रोमांच सा छा गया। उन्होंने कानों को सुख देने वाले शब्दों में भगवान विष्णु का महाराज चिंतन किया, स्मरण किया, अलंकृत किया। मुदगल बोले, पहले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप में, तत्पश्चात उसका पालन करने वाले विष्णु के रूप में, तदंतर जगत का संहार करने वाले रुद्र रूप में आप भगवान नारायण को मेरा नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूपों में आप ही आपको नमस्कार। मत्स्य और कच्छप रूप धारण करने वाले हे सच्चिदानंद प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखो, महान पुरुष, सदपुरुष और देव पुरुष भक्त संत भगवान के सामने नमन करते हुए, साष्टांग दंडवत करते हुए उनको कई प्रकार से नमन करते हैं और साष्टांग दंडवत करते हुए उनके चरणों में अल्लाह करते हैं, नमस्कार करते हैं। हम आकर केवल परिक्रमा करके, इधर को चेहरा करके, उधर को चेहरा करके, उधर देख के, इधर देख के, उधर देख के, हम केवल उनके चरणों में अपना ध्यान नहीं लगाते। हम संसार को यहाँ भी देखते, कौन आया, कौन बगल से निकल गया, कौन, आप देखो कई जा रहे हैं, कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है। नजर किसी की ऐसे, नजर ये नहीं। हम जब मंदिर में आते हैं, देवालय में आते हैं, किसी महान स्थान पर जाते हैं, तो नजर नीचे रहती है, नजर भगवान के चरणों में, नजर हमारी इस मातृभूमि के चरणों। हम भगवान को कभी नजर उठा के मत देखते, नजर उठी भी न थी और
उनको देख लिया, जुमा खुली भी न थी और बात हमने करी, नजर उठी भी न थी और उनको देख लिया, जुमा खुली भी न थी, बात हमने करी। बात तो लेकिन हम कहीं भी जाएंगे महाराज अपनी नजर को दाएं बाएं, कौन किस रंग में है, कौन कैसा है, कमर कसे हुए हैं, कुछ कसे हुए हैं, कैसे भी बैठे हुए हैं, यो बैठे हुए हैं, यो बैठे हैं, ऐसे हो रहे हैं। नहीं, हम जब साधना में आते हैं तो अपने शरीर को कस के रखो, जैसे एक सत्य पतिव्रता नारी अपने सुहाग की कामना के लिए अपने चरित्र को कस के रखती है, साधना करती है, वैसे ही हम मनुष्य का कर्तव्य के साधना के लिए जाते तो कस के रखते। थोड़ी भीड़ तो होगी, दर्द होगा, लेकिन अभ्यास आ जाएगा। आप 1 घंटे नहीं, आप 100 घंटे बैठने की भी क्षमता में आ सकती है। कब तब आप ऐसा करते रहेंगे तब, और आपको आदत ही पड़ गई है, कुछ भी नहीं है। आदत संभालो, आदत संभालो। अभी महाराज आए थे यहाँ पर माता की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, तो महाराज जी तो जानते थे, जो अपने बलिया महाराज हैं उनके जो 5 साथी आए थे, तो उनको ये लगता था जैसे हमारे लिए उनका भाव क्या था, बोले महाराज जी तो कोई बड़े होंगे, वो बैठ नहीं पाएंगे, वो चल नहीं पाएंगे, वो शायद आरती भी नहीं पकड़ पाएंगे, वो खड़े भी नहीं हो पाते होंगे, इसलिए इनको भाग दे दिया। यही मन में था, क्या था मन में? बता जरा क्या कह रहे थे आप, बताइए, इनसे पूछिए, मैं गलत बोला मुझे बताइए, मेरी तो बात नहीं हुई, ये बात ये बताएंगे, बताइए। जो महाराज जी ने पूजा अर्चना की एक दिन पहले, जो जब सैयद जो है, हमने बहुत बड़ी चूक कर दी महाराज जी को ही, हमने पहले दिन से साधना में ला दिया। हम तो ये समझ रहे कि महाराज जी बैठ नहीं पाएंगे, आसन नहीं ले पाएंगे, महाराज जी बहुत गदगद रह गए, तो अपने हाथ से पूरी कमान संभाला, तपस्या है। माने आदमी को पता नहीं है वो किसके विषय में क्या सोच रहा है, गणित क्या चल रहा है उसका, लेकिन गणित वाले का गणित बड़ा ऊंचा हो जाता है। कभी किसी को कमजोर मत तोड़ो। आप लोग सब गायक कलाकार में आपको कोई कमजोरी से नहीं तोड़ना, आप भी परिश्रम करते होंगे, अपना भाव बनाते होंगे, अपने शब्द रचते होंगे, अपने शब्द रच के भाव रच के जब आप अपनी बात करते हो, आप ढोलक वाला मेरा भैया है, सुबह से ढोलक बजा रहा है, ये भी अपना पूरा प्रयत्न कर, मेरी माताएं सुबह से बैठी, ये सुबह से 4 बजे से, ये 6 बजे से लगातार बैठी हुई है। मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ, साहित्यान दंडवत करता हूँ कि मेरी माताएं बड़ा लंबा माने आसन लेके बैठी, आप सब बैठ जाते हैं, केवल मैं ही अपनी बात नहीं कह रहा हूं। आप जब कस के बैठना चाहोगे तब पूजा, तब तपस्या, मर्यादा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। क्या खाना है, कितने टाइम सोना है, कहां कैसा वार्तालाप करना है। अगर हमारे वार्तालाप से विघ्न आ गया, कोई जबरदस्ती का बबिला खड़ा हो गया, वाणी पर संयम, संयम कब होगा, तब आप तामसी वृत्ति को छोड़ के सात्विक वृत्ति में रहेंगे। तामसी वृत्ति खान पान, पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट पुड़िया आग धतूरा दारू मदिरा लहसुन प्याज घर का भैया गरम मसाला चाउमीन खाउमीन संसार के स्वाद, संसार के तरल पदार्थ, रबड़ी पेड़ा, ये धुआं पकवान, इनसे बचिए। बच्चे तो चल जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में हम नहीं चल पाएंगे। अपने स्वाद को ठीक रखिए। मेरे कई बार माने आप विश्वास नहीं करोगे, कभी कभी मेरी जीभ भी लफलफाती है कि भाई ये खा लूं, लेकिन सोच के रह जाता हूँ कि खा तो लूंगा, लेकिन बोलने से मैं बोल कैसे पाऊं। मैं एक बात क्या अपना विचार रखा, आप संयम में। आज मुझे 28 साल हो गए, 28 वर्ष। लाल मिर्ची, गरम मसाले,
शादी ब्याह के पकवान। अब कहेंगे कि आपके घर में भी शादी होती, हाँ हाथ उठा के कहता हूँ अपने घर में भी शादी में नहीं खाता। बोल सच्चे दरबार की जय। और की तो मैं बात क्या करूं, कहीं भी अगर शादी में जाऊंगा तो या तो खा के जाऊंगा और या फिर लौट के खाऊंगा, और देर हो गई तो भूखा ही सो जाऊंगा। अब ये संयम नहीं रखेंगे तो इस बुढ़ापे में चल पाएंगे क्या? ये 70 वर्ष की आयु, लगभग 70 वर्ष की आयु। आज 70 वर्ष की आयु के हमारे डोकरे डॉक्टरों को देखोगे तो भाई चलने में भी शायद असमर्था आ गई होगी, लेकिन संयम से आप एक लंबा जीवन जी सकते हैं, एक लंबा सफर तय कर सकते हैं। कब? तब संयम रखोगे, तब हर चीज का संयम, ब्रह्मचर्य का संयम, नींद का संयम, तभी तो आपके अंदर एनर्जी होगी। अभी आप कहते हैं महाराज सब कुछ है भगवान की कृपा से, कोई कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल आपके यहाँ से और गेट तक भी मैं आपके साथ दौड़ सकता हूँ, यहाँ से गेट तक। मैं ज्यादा तो बड़ी बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो जी अभ्यास है मेरा, दिनचर्या में हमारी दिनचर्या एक कसौटी की तरह कैसी होना चाहिए महाराज। बात आती है इसमें कि संतुष्ट होकर भगवान तो प्रसन्न हो गए महाराज, उन्होंने कानों को सुख देने वाले शब्दों पे भगवान विष्णु का चिंतन किया। प्रभु आपने कई अवतार लिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज्ज, कर्मण्य, क्रूर, चुगलखोर, दम्मी, दुर्लभ और पराई स्त्री, पराय धन और पराय क्षेत्र के लिए सदा लोलुप्त रहने वाला तथा मन में से सबके दोषों पर ही दृष्टि डालने वाला हरे और हरे कृपया मेरी रक्षा कीजिए। जो कौन बोले महाराज? मुदगल जी ने तो अपनी बात बता दी कि मेरी दृष्टि जी माता बैठी है, इन पे भी चली गई। इनमें से कौन सा सूरवीर है नहीं कहेगा कि मेरी दृष्टि उस माता पे चली गई? लेकिन चली तो गई होगी ना? नहीं चली तो गई होगी ना? नहीं जाती नहीं है, चली गई, गई जाती है, प्रसन्नवाचक आ गया, चली गई, फुल स्टॉप लग गया। यही तो खेल है। कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मैंने प्रातः काल की कथा में भी कहा था कि ये सुंदर वातावरण को देख के हमारा मन एक भौरे की तरह मचल जाता है, गुदगुदी होती है अंदर से। क्या होती है? दाल रोटी घर में है कि नहीं? सब कुछ है। तो घर की दाल रोटी भी तो अपनी रोटी है ना भाई। देख पराई नार को मत ललचावे जीभ, और रूखी सूखी खा के सो ठंडा। हम समझौता करना पड़ेगा। जब कथा में सुनते हैं तो आज भी, जैसे अभी हम जाते हैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, जब जाते हैं तो ध्यान रहता है कि नहीं जो बात कही थी उसी पे करे, चलो मारे जाओगे। ये निकल गए, कौन गए हमें पता ही नहीं है। जय श्री राम कौन की बैल की तरह निकल जाओ, और घर में पहुंच गए तो फिर कहीं देखना ही नहीं है। वहां तो बिल्कुल किवाड़ बंद, पर्दे डले हैं। बच्चों मन संसार की चकाचौंध से आपके मन में अगर किसी के प्रति खोट आ गया तो हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया। वही तो मुदगल महाराज कह रहे हैं, हे करुणा सिंधु, हे नारायण, हे जगतपते, आप मेरी रक्षा कीजिए। हमें आकर बगला भक्त की बात करते हैं, महाराज मुझे क्यों दुख मिल रहा है, मैंने कौन सा गलत किया है? और कई कहेंगे मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, भगवान मैं तो मर गया, भगवान तुम क्यों नहीं सुनते, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। अच्छा, भगवान कहते हैं कि चोरी चोरी और सीना चोरी करके भी माने साफ सुथरे बनना चाहती हो। महाराज बाली ने यही तो कहा था, धर्म ही तो बतले गोसाई, मारो मुँह प्यार की नाई।
मैं बैरी सुग्रीव है प्यारा, नाथ कवन मोहि कारण मारा। भगवान राम ने इससे प्रसन्न कर दिया। भगवान राम अंतर्यामी है, सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। अरे सुमिरत जाए मिटे अज्ञाना, और सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। भगवान हमारी नवज को, भगत जी जो इस समय कथा कह रहे हैं, भगत जी के मन में क्या चल रहा है वो भी पकड़ भगवान कर रहे हैं। उनका मापदंड बहुत तगड़ा है महाराज, उससे कोई बच नहीं पाएगा। बाली से साफ कह दिया, बाली अगर तूने प्रसन्न कर लिया तो उत्तर सुन। अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सटता कन्या सबचारी। इन्हें पुत्र से विलोक है जोई, ताय बदे कछु पाप। चतुर मत बने, चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी। एक डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए दुनिया आती है, माताएं आती है, पुरुष आते हैं, लेकिन डॉक्टर के मन में किसके प्रति क्या भाव है प्रभु जानते हैं। एक संत के पास दुनिया, जिस संत के पास दुनिया आती है, लेकिन संत के मन में किसके प्रति क्या दुराचार या कुभाव आ गया, ये भी भगवान। यहाँ पर वो संत जी यही तो कह रहे हैं महाराज, क्या कह रहे हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मैं निर्लज्ज हूं। मुद्गल मुनि कह रहे हैं, हे प्रभु मैं निर्लज्ज हूं, कृपण क्रूर हूं, चुगलखोर हूं। अच्छा ऐसा कौन सा जिसने चुगली नहीं की है? कोई नहीं बच सकता। भगवान एक संत कह रहे मैं चुगलखोर हूं, मैं दम्भी हूं, मैं दुर्लभ हूं, मैं पराई स्त्री, पराए धन और पराए क्षेत्र के लिए सदा लोलुप्त माने उसको देखता ही रहता हूं, मेरा लालच भरा है। तो बुरी नजर है उसको बदल डालो, नहीं आई। बुरे भाव को छोड़ दो, बुरे भाव को छोड़ दो, इनसे सीख लो, ये सीखने की बात है। उनने क्या एक संत होने के बाद कह रहे आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मैं निर्लज्ज हूं, मैं कैसा निर्लज्ज हूं, मैं संत होते हुए भी मैं कृपण क्रूर हूं, मैं चुगलखोर हूं, दम्भी हूं, दुर्लभ हूं, पराई स्त्री, पराये धन और पराये क्षेत्र के लिए सदा मैं लोभ लालायत है, तथा मन से सबके दोषों पर ही दृष्टि रखने वाला। मन से मैंने एक ही बात कही, आज सील लगी इस बात पर, आज सील लगी कि नहीं लगी महाराज, मन से भी पाप हो जाना। डॉक्टर साहब, ढोलक वाले भैया, हम जहां बैठने से शुद्ध नहीं बैठे, नहीं आई बल्लू भैया, हम शुद्ध नहीं बैठे, क्या भी हो गई गड़बड़। हरे हरे कृपया मेरी रक्षा के लिए दृष्टि रखने वाला हूं। तब महर्षि मुद्गल के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात भगवान विष्णु मेघ के समान गंभीर होकर वाणी में इस प्रकार बोले, हे मुद्गल, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र और यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने सच्चाई मेरे सामने रखी। वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको सील लग गई कि नहीं लगी? तुम्हारा सही लगा। आप आज मुस्कुरा के ना कह रहे हो, आज लटे दुबरे बन के कह रहे हो। हाँ सही सही बता नहीं, आप बढ़िया हो लेकिन अच्छे हो, अच्छे तो कह दो कम से कम। मैं हमेशा कहा करता कि ऐसा मत मानो कि हमने किसी को छुआ नहीं है, स्पर्श नहीं किया है, हमने किसी मन में ही पाप किया। यहाँ पर मुद्गल जी महाराज ने बोली कहा कि मैं सब करता हूँ, मेरा मन भी खराब हो जाता है, मैं कभी कभी निंदा भी कर देता हूँ और मैं कभी कभी किसी पे क्रोध कलेश भी कर देता हूँ, मैं तो दुराचारी हूँ। प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। और हनुमान जी के जाके हम बंगला बहुत लेके आते, माने सारी बुराई करके और नायकपुर में जहाँ आ जाते। अब भगवान कैसे सुनेंगे? अर्थात तब मुद्गल मैं तुम्हारी
इस स्त्रोत और यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूं और प्रत्यक्ष रूप से हव्य को भोग लगाने के लिए और तुम्हारे यज्ञ में मैं आया हूं। मुदगल ने कहा हे हरिकेश, मैं कृतार्थ हो गया, मेरी धर्म पत्नी भी धन्य धन्य हो गई, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज हे वृंदावासियों, हे क्षेत्रवासियों, आप हम सब धन्य हो गए। आपकी ये मातृभूमि, आपकी ये रज, आपकी ये सृष्टि, आप उपस्थित सभी भक्तजन आज धन्य हो गए। बालाजी सरकार, मां भगवती और वैष्णव महायज्ञ यहाँ संपन्न हुआ। ये महातीर्थ है और इस तीर्थ में आप डुबकी लगा के आप पाप से निवृत्त हो गए। तब मुदगल बोले, हे प्रभु, मेरी तपस्या सफल हुई, मेरा वंश, मेरे पुत्र, मेरा आश्रय, मेरा सब कुछ आज सफल हो। आज सुबह से जो कथा कही थी आपकी समझ में आ रही? आपका वंश सफल है, बाबा ने जी कही थी। आपका क्षेत्र सफल है, आपका समाज सफल है, आपकी बस्ती, आपका गांव, आपकी गली, आपका रज, ये सब बाबा ने धन्य कर दिया। अब तुम्हें पीड़ा किस बात का? तुम क्या चाहते हो? तुम्हें खुशी नहीं है? आज हमारे गांव में, आज हमारे क्षेत्र में, आज हमारे कुल में, आज हमारे समाज में, आज हमारे राष्ट्र में, आज हमारे देश में ये कोई एक ऐसी वस्तु मिल गई कि जिसको पाकर हम क्या, पूरा समाज, इसके पास भी ये रोना धोना किस काम का? उसके पास में ये निंदा पर निंदा करना किस काम का? उसके बाद में ये वियोग संयोग प्रयोग किस बात का? उसके बाद किसी अन्यास, किसी महापुरुष पर आपकी ये छीटा करती किस बात की? क्या समझ नहीं पाया? ऐसा कौन है आज के युग में जो बाबा के होते हुए कसौटी में कस के आज वो दर्द नहीं, आज तो केवल एक जगह स्थान पर बना हुआ है, तुम उसकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश मत करो। अगर कोई किसी के सतपुरुष महापुरुष की भावनाओं से खेलता है, उसका घर जल के, अगर उस बात को किसी भावनाओं को ठेस मत, आप किसी महापुरुष को छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। अरे तुम तो छोटे हो गए, आप अपने करतूतों से उसको छोटा और क्यों करना चाहते हो? क्या कह रही है? मैंने वही कही जो कथा कह रही है। कथा क्या कह रही है? मुदगल जी ने कहा, हे ऋषि, हे हरिकेश, हे हरिकेश, मैं कृतार्थ हो गया, मैं और मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा समाज, मेरा परिवार, आज मेरा परिवार, मेरा जन्म भी सफल हो गया, मेरी तपस्या सफल हो गई, मेरा वंश सफल हो गया। भैया बार बात करें आपकी बात, सफल हो गया, मेरा वंश, मेरे पुत्र, मेरा आश्रय, मेरा सब कुछ आज सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात भगवान विष्णु मेरी यज्ञशाला में हव्य ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। योग परायण योगी लोग अपने हृदय में, अरे जिनकी खोज करते हैं, उन्हीं आप नारायण को मैं पाकर आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। देवता पुरखा आते जाते देखे होंगे, लेकिन भगवान को आता जाता आप देख रहे हैं कि आपके कुल में, आपके वंश में नारायण ने अवतार ले लिया, आपका वंश पवित्र कर दिया, आपका वंश। अरे एक ही हो तो क्या, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, जब तक के लिए वो अमर हो गए। सच्चे दरबार की जय, अमर हो गया। आपके दर्शन पाकर देखिए, पुरखा का हलना अलग है, किसी देव का हलना, ये तो भगवान है, ये तो नारायण है, ये तो कालों के काल महाकाल है। और जब महाकाल प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, प्रेरणा देती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई हल्की बात नहीं है, ये किसी देव देवांत की बात मत करो। अरे ये तो जगत
इनको तुम क्या तुम किसी तरह की शर्त में तोल सकते हो? अरे तोलोगे तो तुम्हारा ही इसमें नुकसान मुझे दिखेगा। नारायण तुम नारायण हो। मैंने कहा ना, देवता खेलते देखे होंगे, देवी खेलती देखती होंगी, अरे ये तो नारायण है। और जब नारायण की कृपा बरसती है, अरे तुम अपने आप को धन्य मानो, धन्य मानो। तुम किस भूल में डूबे हुए हो? क्यों तुम अपने नुकसान पे तुले हुए हो? अरे सचेत सावधान हो जाओ, मैं तो तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया। तुम्हारे मन में ये भूल है कि हम इतनी गलती पे गलती करे जा रहे हैं, फिर भी हमारा नुकसान नहीं है। मैं इसी भूल भुलैया में डाले हूँ। एक दिन जब वो धर्म की लाठी की चोट पड़ेगी, उठ नहीं पाओगे, रमाओगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, चिल्लाओगे, और चिल्ला के आके इस स्थान पर अपने की हुई भूलों की दया मांगोगे। दया। मेरी बात को सुनिए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के लिए आसान दे मुनि ने चंदन और पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ दिया। अभी मालूम था कि मैया की प्राण प्रतिष्ठा होना कितना हार्ड काम था, कितना कठिन काम था, लेकिन न कुछ थोड़े से समय में आप सब एक बानर भालू की तरह मेरे साथ जुड़ गए। अब वही काम आते आते अंत में कितना सुलभ और सरल हो गया। कहां आप ट्रेन ला रहे थे, कहां आप ट्रेन ला रहे थे, कहां आप दुनिया, लेकिन आप देखिए कि वो काम आपका 10 घंटे का काम 10 मिनट में आपकी तपस्या ने सफल कर दिया। भगवान जी कहता है जो मुझे मान लो, मैं तुम्हारे घर बैठे सारे काम सिद्ध करूंगा। आप मेरी बात मान के चलिए। इंसान अगर अभिमान में कोई डूबा हुआ है तो अभिमानी का विनाश तय है, तय है, तय है। ये तो सिद्ध स्थान हो सकता है। भले ही मेरा शरीर क्षीण हो जाए, दुर्लभ हो जाए, मेरा शरीर अग्नि में प्रकट हो जाए, जल जाए, लेकिन इस आत्मा में जो बैठा हुआ है वो तो आपको इसके बाद ही देखेगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के लिए आसान दे मुनि ने चंदन और पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ दे और उनका पूजन किया है, और उनके लिए प्रसन्नता पूर्वक पुरोमदास आदि हव्य अर्पण किया है। विश्व भगवान भावन भगवान विष्णु ने महर्षि मुदगल के द्वारा समर्पित उस हव्य को स्वयं हाथ से लेकर भोजन किया है। अपने हाथ से जो भगवान मुदगल ने दिए, मुनिवर मुदगल ने जो दिया, तो भगवान ने अपने हाथ से ग्रहण किया। आप देखिए तो सही, यहाँ कितने कल्याण हो रहे हैं, कितने माने यहाँ पर सबके कार्य सिद्ध हो रहे हैं। तांता लगा, मेला लगा, लेकिन इस भूल भुलैया में मत आ जाना कि यहाँ के हम मालिक खुद है। नहीं, मालिक तो मेरे केवल प्रभु है। हम तो केवल इनके एक साधारण कार्यकर्ता सेवादार है, सेवक। ईश्वर मालिक है हमारा। भगवान विष्णु के द्वारा उस अभी को भोजन करने पर अग्नि सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए। सारे महाराज जहाँ पर हवन होता है, आराधना होती है, पूजा होती है, तप होता है, तपस्या होती है। 27-28 वर्षों से कथा चल रही है, 28 वर्ष से सुंदरकांड बराबर चल रहा है। यहाँ पर जितने भी महापर्व आते हैं, हम आप सबसे धूमधाम से एक घाट पर कोई भेदभाव न करते हुए कि मैं आगे बैठूंगा, मैं हवन करूंगा, जी हवन करेंगे, ये सबकी सहमति से कार्य संपन्न। ये खुला मंच है, भगवान का खुला दरबार होता है, और संसारी जीव का कमरा बंद होता है। संसारी जीव का कमरा
भगवान का तो दरबार, भगवान का दरबार खुला रहेगा। महाराज मत्स्य और कच्छप धारण करने वाले सच्चिदानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के महाराज इतना ही नहीं, भगवान विष्णु द्वारा हवि के भोजन करने पर अग्नि सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए। इतना ही नहीं, ऋतुज, यजमान, वहां के ब्राह्मण तथा जीव लोकों में जो कोई चराचर प्राणी थे वे सबके सब तृप्त। जहाँ अड़बड़ी मत बचाया करो, जहाँ प्रसाद को भी व्यर्थ गमाया मत करो, प्रसाद पर होड़ मत बचाया करो, प्रसाद को प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। प्रसाद को अनाचार दुराचार भाव से आप उठाओगे, रखोगे, खाओगे, पियोगे तो वो आपको कभी सुख सुविधा और आनंद की अनुभूति नहीं होगा। प्रसाद का मतलब होता है कि पेटू का मत बनो, प्रसाद का मतलब है कि जितनी जरूरत है उतना ही प्रसाद। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर प्रसाद बनता है, उसको जी मत रोको कि अब इसको एक भगोना को रोक लो, कर लो। जितने टाइम तक आप बांट सकते बांटो, नहीं है तो तत्काल उसी रात्रि में बांट दो। नहीं बांट पाए सुबह होते ही आरती पर उसको बांट दो, रखो मत प्रसाद। अगर प्रसाद रख के भूल चूक हो गई और रखा रह गया और प्रसाद में कहीं अन्न की जगह कीड़े पड़ गए तो वो श्राप देगा किसको? जिसने प्रसाद रखा है उसको। मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तत्काल इसको, यहाँ का कोई भी प्रसाद है आप उसको चाहोगे और बचा लो, नहीं। यहाँ पर जब तक सभा बैठी है, यहाँ जितना प्रसाद है तत्काल इसको बांट के अंदर बांट के, जो भी चढ़ावा है अंदर प्रसाद चढ़ता है उसको भी अंदर से बुला लिया करो। किसी टप में बनते होंगे उसको भी यहाँ रख लिया करो। कुछ प्रसाद अड़े बड़े के लिए समझ में आती है कि भाई रात्रि तक कोई आएगा, वो समझ में आती है। लेकिन रात्रि में जो हमारे पंच और यहाँ के सेवादार रहते हैं, अंत में मंदिर बंद होने से पहले उस प्रसाद का वितरण तत्काल कर दो। उस प्रसाद को कोई चाहे कि मैं अलग से ले जाऊं तो ले जाना भी दोष है। प्रसाद मांग के खाया जाता है, रख के नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। ब्राह्मण देवता तुम्हारी क्या मनसा है इसमें? है? नहीं, मेरे मन से मन नहीं, मेरे सुझाव से सुझाव नहीं। अगर इसमें आपका कोई भी सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं, ठीक है? हाँ। मुदगल ऋषि ने कहा, महाराज ऐसा कहकर महाराज संपूर्ण जगत तृप्त हो गया। तदंतर भगवान विष्णु ने कहा, हे सुब्रत, मैं प्रसन्न हूं और बल देने को उद्यत हूं, अतः आप कोई वर मांगो। भगवान विष्णु का ऐसा कहने पर महर्षि प्रभु आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर जो मेरे यक्ष हव्य भोग लगाया है, इससे ही मैं कृतार्थ हो गया। इससे अधिक और क्या वर हो सकता है? तथापि ये भगवान आप में निश्चित एवं निष्कपट भक्ति सदा बनी रहे। निष्कपट भक्ति आज पूरी सील लग रही है महाराज, भक्ति निष्कपट होना चाहिए। दोस्ती निष्कपट, दोस्ती भी निष्कपट। अर्थात ये मेरा प्रथम वर है माधव, मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल आपके स्वरूप अग्नि की तृप्ति और आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूं। जो मुदगल ऋषि ने मांगा है, गाय के दूध से, शुद्ध घी से हवन करना चाहता हूं। मेरी इच्छा पूर्ण हो, ये मेरे लिए दूसरा वर है। मुदगल के ऐसा कहने पर भगवान नारायण
अमृत भोज देवता विश्वकर्मा और शिल्पी को बुलाकर उनके द्वारा एक सुंदर सरोवर निर्माण कराया और विश्वकर्मा ने उसे चारों ओर से 4 दीवारी आस लगाकर सब प्रकार से सुशोभित कर दिया। इसके बाद भगवान ने इसके बाद सुरभि को बुलाकर कहा, सुरभि, मैं मेरे भक्त मुद्गल प्रतिदिन मेरी प्रसन्नता के लिए दूध से हवन करना चाहते हैं, अतः तुम मेरे आदेश से नित्य सवेरे और संध्या के समय यहाँ आकर आकर इस सरोवर को दूध से भर दिया करो। इस सरोवर को दूध से भर दिया करो। कुछ समझ में आ रही है कथा के नहीं? आज तक ये कथा आपने सुनी कभी? ईश्वर की जिसकी कृपा होगी। फिर भगवान ने मुद्गल जी से कहा, हे ब्राह्मण, इस सरोवर में सदा सुरभि का दूध वर्तमान रहेगा। तुम उसके द्वारा प्रतिदिन सायकाल प्रातःकाल मेरी प्रसन्नता के लिए अग्नि में होम करो, इससे मैं तुम पर प्रसन्न रहूंगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। क्षीर सागर की बात, ये क्षीर सरोवर नाम से विख्यात तीर्थ होगा। इसमें स्नान करने वाले मनुष्य के 5 महापातक तथा अन्य पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। मुद्गल, तुम देव वासन होने पर भी बंधनों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाओ। अंत में तुम मुझको प्राप्त हो। यो कहकर भगवान विष्णु ने मुद्गल को महाराज हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात महर्षि मुद्गल ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी सी कथा बची है। पुत्तू भैया आ गए हैं, थोड़ा एक भजन सुन लेते हैं। पुत्तू भैया, टाइम कम है, 12 पूरे बज रहे हैं। तुम इतनी दूर से आए हो और तुम्हारा भाव अगर रिसीवर और संतवर होकर न किया जाए तो मेरे लिए भी मन ये ठीक बात नहीं जाएगी। कहीं अपना भाव जो लेके आए हो। सावन का महीना मेरे पुत्तू सिंह भैया, हाँ, और सब तुमसे बस तुम्हारी तरफ देख रहे हैं पुत्तू भैया। देखो तुम सावन के महीना में क्या संदेश देने आए हो, ठीक है? जय हो। देखिए, ये बालाजी महाराज की बड़ी कृपा हुई। भले मेरे घर से आओ, कुछ ले आओ, लेकिन यहाँ से पवित्र होकर के जाओ। जय हो, जय हो। क्या क्या है? एक ज्ञान गंगा बह रही है। ज्ञान गंगा में स्नान करने से जो शरीर के पातक है, पाप को छूटते हैं। हमारे महाराज जी, हमारे हनुमान जी की कृपा से, महाराज जी की भगवत कथा से बताते हैं कि सत्संग सबसे बड़ा होता है। मनुष्य के अंदर बड़े मैले, बड़े दाग, बड़े धब्बे लगते हैं शरीर में। ये मनुष्य जीवन की उम्र बहुत है, न जाने क्या क्या पाप होते हैं, क्या क्या पुण्य होती है। मैं तो ये कहूँगा, अपने समय सभी से क्षमा याचना मांगता हूँ कि मैं कोई बड़ा गायक नहीं, लेकिन आशीर्वाद मिलता रहे। तो देखिए, एक मल्हार आती है कैसे। अरे बही रही नदिया, ओ बही रही नदिया, देखो संगत नदी है, एक समागम है संतों का। अरे बाही रही नदिया, देखो
सुंदर आनंद आ गया। श्री और के बहुत सारा एक और बलाट सुनाएंगे। देखा कहा
रानी महारानी जो आपका भैया गोपी चंद जोगी बन के रिक्शा मांग रहा है। बहन ने कहा है क्या तू बकवास करती है, मेरा भैया बामनगढ़ का राजा है वो नहीं आएगा। नहीं नहीं चलो देखा तो बहन ने देखा गोपी चंद को पहचान लिया, माँ जाया वीर है तो क्या कहती है, अरे बेसु फकीरी ओ बेसु फकीरी वीरन काए धर लयो बहुत ही सुंदर। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं मेरे भाई, आनंद महा आनंद। और ये मल्हार बहन भैया के लिए मन इससे बढ़िया महापर्व और पवित्र पर्व बहन और भाई, ये पवित्र रिश्ता है। इसी रक्षाबंधन और श्रावण का ये महापर्व, एक बहन अपने भाई का इंतजार और भाई अपने बहन का इंतजार, एक दूसरे के प्रेम बंधन में, पवित्र बंधन में बन जाते हैं। क्या बोलो मेरे भाई, बहना तो बहना होती है, बहना से बढ़ के
और भाई से बढ़ के और कोई रिश्ते आगे बनते भी नहीं है। हमारे भारत देश की मातृभूमि पर हमारे सनातन धर्मियों ने, हमारे विद्वानों ने, वेद शास्त्रियों ने जिस तरह से सनातन धर्म की गणना की है, रचा है, देखते बनता है। अभी से लेके और दिवाली और कार्तिक की ग्यारस तक महाराज 70 त्योहार है। 70 कितने? 70 त्योहार माने ये केवल भारत देश में ही ये महापर्वों की, महाउत्सवों की इतनी बड़ी भरमार और कहीं नहीं मिलेगी। जैसे आप विदेशों में चले जाओ तो 25 दिसंबर महाराज वो मनाया जाता है, बस इसके आगे उन और कुछ भी नहीं। हमारे भारत देश की परंपरा में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के तेजस्वी तपस्वी संत महात्माओं में ये कूट के सनातन भरा हुआ है। अपने प्रभु के प्रति, महापुरुषों के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति जितनी आस्था श्रद्धा है और किसी अदर कंट्री माने किसी अन्य देश में भैया पुतु सिंह भैया, तुमने इतनी बेजोड़ बातें कह दी, अब इसके आगे मैं क्या कहूं? नहीं, शक्कर की बोरी कभी कभी खटाई भी दे जाती है, ज्यादा टाइम हो जाए तो। अगर शक्कर की बोरी में चैटा पड़ जाए तो चैटे स्वाद ले जाते हैं। शक्कर की बोरी जब तक पवित्र है, जब तक चैटा चैटी उसमें न घुसे। चलिए, अब सावन का महीना तो है भाई, और सावन का महीना हम सबको कोई ना कोई संदेश देने तो आया ही है। महाराज, मुझे कथा तो 2 शब्दों में पूरी कर देना है महाराज, ठीक है? मैं कथा को आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि समय पर्याप्त होगा। मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि सावन के महीने में संदेश क्या देता है। तो हमारे कई कवि हुए, कलाकार हुए, सावन का महीना हमको एक ही संदेश देता है कि सावन का महीना पवन करे शोर और जियर झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे। सावन का महीना पवन करे यही संदेश दे। सावन का महीना पवन करे सो। आप देखेंगे अभी हवा चलने दो और जितने हरे वृक्ष हैं, आवाज जब चलती है आवाज करती है। राम जब ढाई ये पुरवैया देखिए, ये कोई इसको थोड़ा भाप, राम गजब ढाई ये पुरवैया, पुरवैया के आगे चले ना। ये संसार ऐसे ही चलता है। संसार का काम है चलना, हमारा काम है इस संसार के साथ ही चलना। लेकिन संसार अगर कुमार्ग पर जाता है तो वो मार्ग हमें छोड़ना है, और धर्म मार्ग पर आता है तो धर्म मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। महर्षि मुदगल महाराज ज्ञानी थे,
अपनी कमी बताए। प्रभु मैं निर्लज हूं, मैं क्रूर हूं, मैं पर नारी पर अपनी नजर डालता हूं, पर धन पर मेरा लालच रहता है, मेरे में ये सब कमी है। जबकि एक तपस्वी तेजस्वी ऋषि थे, कोई कमी है अपनी कमी संसारी पूरी बता दी। ऐसा संसार में कोई आज के युग में ऐसा कोई संत है कि जिसको ये प्रेरणा आते हो? है क्या कोई ऐसा? कोई नहीं है। हर संत महात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि भी पराई नारी पर आसक्त हो गए। नजर फिसल गई महाराज, वेद व्यास जी को ले लो। आप देखिए एक नौका खेवनहारी, नौका खेवनहारे की एक लड़की सुकुमारी, एक सत्यवती उस पर ही आसक्त हो गई। तो ऐसी कोई गारंटी मत ले लेना कभी, लेकिन बचना इससे, बचना इससे। अपनी कमी भगवान को बताओ। मेरी नजरें भ्रष्ट हो गई हैं, मेरा मन भ्रष्ट है, मैं निर्लज हूं, बेशर्म हूं, और निर्लज बेशर्म होने के बाद भी मैं तेरे सामने आने की मेरी क्षमता नहीं है। लेकिन प्रभु, लेकिन मैंने ये सुना है कि तुम ही इस महापातक से पार करने वाले हो, इसलिए मैं तेरे द्वार पर आया। नैना तेरे हाथ में है, तू पार कर या मत कर, निर्णय तेरे हाथ में। तो प्रभु दयालु होते हैं, दया करते हैं। अगर तुम पक्के प्रभु के बन के आए हो, मैं गारंटी देता हूं कि भवसागर से पार हो जाओगे। कब? तब सच्ची बात अपने ईश्वर को बता दोगे, तब अपने सदगुरु को बता दोगे, तब अपने माता पिता को बता दोगे, तब आप पर पाप का पातक कभी नहीं लगेगा। लेकिन हम पाप को छिपा जाते हैं, बस यही हमारी कमजोरी है। भगवान के सामने भी हम साधु बन के, संत बन के, बगला भगत बन के आते हैं और भगवान से कहते, प्रभु ये किस समय का मुझे ये दुख प्राप्त हुआ। अपने दुख को हम खुद जानते हैं। आप जैसा करोगे वैसा करनी और भरनी आपके हाथ में। मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। इसमें महाराज कथा में बात चल रही थी, योग कहकर भगवान विष्णु ने मुदगल को हृदय से चिपका दिया। जब आप सच्ची बात कह दोगे भगवान से, भगवान गदगद होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त ने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई, और तुम कहीं भगवान से संत बन के और बगला भगत बात करोगे, माने दुराचार पापाचार करने के बाद भगवान तुमको जैसे दूध में से मक्खी फेंकते वैसे फेंक देंगे। लगा लिया। तत्पश्चात महर्षि मुदगल ने भगवान को प्रणाम किया। संतों को, भगवान को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, महापुरुषों को प्रणाम करो, और तीर्थ को प्रणाम करो। आपकी रज को उठा के अपने मस्तक पर धारण करो, चंदन की तरह, चंदन की तरह। और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब भगवान विष्णु के चले जाने पर महर्षि मुदगल ने प्रतिदिन सुरभि के दूध से श्री हरि की प्रसन्नता के लिए अग्नि में आहुति करते हुए मोक्षदायक फूलग्राम में अनेक सौ वर्ष तक, अनेक सौ माने कई वर्ष निवास करते हुए तदंतर देहांत होने तक उन्होंने भगवान विष्णु के साहित्य को प्राप्त किया। जब बेकन तुम देखन हारे, विधि है सब नचावन हारे, सुई जान होता है देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत हो जाओ। प्रभु आप पर जिसकी कृपा हो जाए आपकी, वो आपके समान हो जाता है। ये अंतर है। इसलिए हे संतो, हे महात्माओं, माता बहन बेटियों, आप अपने सत्कर्म और धर्म पर डटे रहिए, आपका कल्याण निश्चित है। इसमें किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आ सकता है। यदि आप अपने धर्म से टिके, आपका संसार बेकार हो जाएगा। आगे के जन्म को देखो, आपने कोई अच्छे सत्कर्म किए थे,
तब जाकर मनुष्य योनि प्राप्त होता। सब मम प्रिय मम सब उपजाए और सबसे अधिक मनुज कोई भाए। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। मनुष्य के कर्तव्य सुंदर वातावरण, सुंदर चितवन, सुंदर अपना खान पान, सुंदर वाणी, सुंदर चरित्र, चरित्र सुंदर होना चाहिए कसौटी की तरह, बिल्कुल माने चमकते हुए सोने की तरह आपका चरित्र। तब तो बात है चरित्र ही आदमी का बड़ा होता है, धन से बड़ा नहीं होता, वैभव से बड़ा नहीं होता, पद से बड़ा नहीं होता। अगर बड़ा होता है तो अपने चरित्र से बड़ा होता है। अगर उसका चरित्र सही है तो मैं कहता हूं फक्कर क्यों न हो वो हम सबसे ऊपर है। जैसे बाबा योगी और बाबा मोदी, बाबा योगी और बाबा योगी मैं जानता नहीं हूं, लेकिन इनके अंदर वो क्षमता है अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपनी प्रजा का पूर्ण तरह से ध्यान रखना और प्रजा की सेवा पापाचार से नहीं, अत्याचार से नहीं, दुराचार से नहीं, धर्म, सद्भाव, सद्मार्ग, धर्म मार्ग, नीति मार्ग और विश्वास के साथ वो अपने धर्म का निर्माण करके अपने देश की जनता का पालन पोषण करने की क्षमता उनके अंदर है। मैं जानता नहीं लेकिन योगी भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, वो एक पैसे के दागी नहीं है। अपने हाथ में उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली। तो ये सबसे बड़े संत होते महाराज, आप समझ लेना। राजनेता बहुत आएंगे, जब तक देश रहेगा राजनेता आते जाते रहेंगे, लेकिन ऐसे राजनेता, ऐसे देशभक्त, ऐसे संत कभी कभी प्रकट होते हैं, कभी कभी अवतार लेके हमको प्रेरणा देके tiene जाते हैं, केवल उनकी यादें रह जाती है, इतिहास रह जाता है, जो हमें सदैव याद रखना चाहिए। यही धर्म कहता है, यही कथा कहती है। इसी वाणी के साथ मैं कथा को लंबी नहीं करना चाहता, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगले मंगलवार को ये आपका सेवक, ये आपका दास पुनः इसी स्कंद पुराण कथा को आपके सामने लेके आएगा। अगली कथा में रहेगा कपिल तीर्थ की महिमा क्या, कपिल तीर्थ, और उसमें स्नान करने से रंभा और गलता चीरका का साप से उद्धार कैसे। पर कथा सुनोगे आनंद आए, समय निकालो कथा के लिए। तो कथा के लिए जो नहीं कि हम भाई 11 बजे चलते हैं, कथा 9 बजे से प्रारंभ हो जाए और 9 से 12:30 बज गए, माने लगभग 1:15 हो रहा है। वैसे तो ये कथा 5 बजे से चल रही है प्रातः काल से, ठीक है, लेकिन वास्तव में सत्संग का महत्व 9 बजे से प्रारंभ होता है। पहले 1 घंटे की आरती 5 से 6 तक और 6 से 8 तक सुंदरकांड और 8 से 8:30 तक विश्राम कुछ समय के लिए और 9 से कथा प्रारंभ हो जाती है और जब टाइम 1 बज रहा है लगभग, ठीक है। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा सुंदर सरकारी संजय बिहरो राम बिहारी, राम कथा कर पुजारी सागर सुन के राजकुमारी, राम कथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा सत्संग समाना संत बोल करेंगे माना, राम कथा सत्संग समाना संत बोल करेंगे माना, ऐसे संत कीन भवानी महादेव सब कहा बतानी, ऐसे संत कीन भवानी महादेव सब कहा बतानी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा।
बाद में उस कथा में बैठने के बाद में जो तुम्हारे सनम अत संदेह हो तो मिल जाए परीक्षा ले जो तुम्हारे मन अत संदेह हो तो मिल जाए परीक्षा ले तब लगे कैसे हो सच्चाई तब लगे तुम ऐसे में पाई हनुमान जी ओ मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान सच्चिदानंद भगवान श्री रामचंद्र की हर हर महादेव क्या भूला तेरी बम प्यारे ये ओ सावन महीना सतज गोरे भैया बेटियन के सोहार ये ओ हरियदार झूला डरो रे भैया ये बिरन को मारो के भूला तेरी बम प्यारे मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ सभी को नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ साष्टांग दंडवत करता हूँ सिर झुकाते हुए आप सभी भक्त संतों के चरणों की रज को उठा के अपने माथे और सर पर धारण करता हूँ। जय श्री राम जय